क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप लोगों का विषय हिंदी का पेपर हो चुका है और सभी ब्लॉक का अलग अलग पेपर आया है। तो हमारे ब्लॉक में कैसा पेपर रहा, ठीक है, हो सकता है कई ब्लॉक में ऐसा पेपर रहा हो। तो चलिए इस पेपर का हम सलूशन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आया है, सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो सूर सागर के रचनाकार है तो सूरदास जी, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक पे टिक करना था। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम लिखना था। तो मोतीलाल मूर्तिकार का नाम था, मोतीलाल लिखना था। अगला प्रश्न था, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। तो प्रवंचना का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होता है धोखा देना। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो तारकेश्वरनाथ था भोलानाथ का असल नाम। अट नहीं रही है कविता में किसकी बात हो रही है? तो फागुन की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, किस छंद में? तो चौपाई छंद में। लखनवी अंदाज किसका था? तो लखनवी अंदाज था यशपाल शर्मा जी का, ठीक है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है, तो इसमें लिख देना था तुलसीदास। उल्लू बनाना मुहावरे का विलोम आया था, मतलब अर्थ आया था, तो आपको लिखना था मूर्ख बनाना। अधिक बोलने वाला को वाचाल कहा जाता है, वाचाल पे टिक करना था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य एवं असत्य बताना था, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न इसमें आए हुए थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि अर्ध सममात्रिक छंद होता है। सूरदास जी की काव्य भाषा ब्रज थी, ठीक है, तो सही हो जाएगा। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ये भी सही है। खंड काव्य में जीवन का समग्र विहद चित्रण होता है, तो असत्य हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची अनिल होता है, तो सही बात है। इस तरह से आपका एक एक नंबर का सत्य सत्य हो चुका। अब चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म, ठीक है, तो इसमें आपको लिखना था स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में, किस सन में? 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, ठीक है। मंगल भवन अमंगलहारी में छंद है, तो यहाँ पे चौपाई छंद होगा। कौन सी छंद? चौपाई छंद, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजुर्विहारी, ठीक है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा, ठीक है, किसने दिया, मतलब किसकी परिभाषा ये? तो काव्य की परिभाषा है। रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं, तो काव्य इसका सही जवाब। निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना था खामोशी। क्या होता है? खामोशी होता है। इसके बाद रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है, आपको यहाँ पे क्या लिखना था? महाकाव्य लिखना था, महाकाव्य, ठीक है। हरि है क्या पढ़िया है? तो यहाँ पे आपको लिखना था राजनीति पढ़िया है, ठीक है, राजनीति लिखना था। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आया था, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए थे, आपको यहाँ पे सिंपली लिखना था गुरु विश्वामित्र जी, ठीक है, गुरु विश्वामित्र लिखना था। इसके बाद प्रबंध काव्य की भेद लिखना था, तो खंड काव्य और महाकाव्य हो जाएगा इसमें। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो यहाँ पे वीर रस होगा। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की थी? तो बच्चों के घुंघराले बाल से, बच्चों के घुंघराले बाल से की थी, ठीक है। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? ठीक है, तो कम गाइड ड्राइवर का जो नाम था वो आप लोग को पता होगा, जितेन नार्गे करके था। क्या था? जितेन नार्गे, आपको लिखना था यहाँ पे जितेन नार्गे, जितेन नार्गे लिखना था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियाँ प्रवाहित करते थे? तो इसमें हो जाएगा 500 गोलियाँ। कितनी गोलियाँ? 500 गोलियाँ प्रवाहित करते थे। उद्भव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? ये अगला प्रश्न आया था, ठीक है। इसके पहले दो प्रश्न हैं, छायावाद की विशेषताएं बतानी थी और भक्तिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं बतानी थी, ठीक है। इसके बाद तुलसीदास जी अथवा जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर बतानी थी। महाकाव्य की कोई 2 विशेषताएं और इंद्रियों के आधार पर काव्य के भेद लिखने थे। इसके बाद रस के अंगों के नाम लिखना था और स्थायी भाव और विभाव में कोई 2 अंतर बताना था। नाटक एवं एकांकी में अंतर आया हुआ था, ठीक है। इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर,
ठीक है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, इसका उत्तर आपको बताना है। इसके बाद स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल जी का साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न था, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकारों को कराहना, ठीक है, कहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। लोकोक्ति एवं मुहावरे में कोई दो अंतर बताना था। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखना था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न था, छंद के अंगों का नाम लिखना था, है ना। क्या होता है, गति, यति, लय, तुक, ये सब, ठीक है। दोहा छंद का लक्षण लिखना था। संधि व समास में दो अंतर, संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताना था, ठीक है। इसके बाद इस पद्य की आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी थी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बार बार सोचते क्या होगा उस काम जो आपने, ये प्रश्न आया था, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में किस विषय पर अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर परोपकार। इसके बाद अपठित गद्यांश आया था, और लाउड स्पीकर बंद कराने के लिए क्या आया था, जिलाधीश महोदय को आवेदन, और इसके अथवा में था शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन। इसके बाद 120 शब्दों में निबंध लिखना था, पर्यावरण प्रदूषण, योग का महत्व, जल संरक्षण, विज्ञान की प्रगति। तो डियर स्टूडेंट, इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपको इन्हीं पेपरों से देखने को मिलेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।